हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसान समृद्धि योजना, जो कि झारखंड सरकार की एक योजना है। और इस किसके लिए है और कौन कौन एलिजिबल है और इससे क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे पूरा वीडियो में। और लास्ट में केवाईसी के बारे में भी बात करेंगे। हम दिखाएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कोई भी ऐसा वीडियो यूट्यूब पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो को, एक वीडियो को देख के आप पूरा मतलब पूरा स्टेप को समझ जाएंगे और उससे कैसे सीएससी भाइयों को कमीशन भी मिलेगा और किसानों का काम भी हो जाएगा, उसके बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले उसके साइट पे आने के लिए डिजिटल सेवा लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आप इसका साइट पे आ सकते हैं ksy.jharkhand.gov.in पे। हम इसका लिंक दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए हम लोग इस पर विजिट करते हैं। तो ये केवाईसी वाला डायरेक्ट यहाँ पे खुल जाएगा। तो आपको इसका होम पेज में यहाँ पे क्लिक करने से होम पेज में आ जाइएगा। उसके बाद होम पेज में जैसे हम लोग आ गए, चलिए देखते हैं ये किसान समृद्धि योजना है क्यों, लाया क्यों जा रहा है, सरकार ये इनिशिएटिव ले क्यों रही है। क्योंकि जितने भी फॉसल फ्यूल वाले मतलब एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे कोयला से हम लोग एनर्जी बनाते हैं, मतलब उससे फिर डीजल उजल जो भी यूज होता है पंप उम्प के लिए, मतलब सिंचाई की व्यवस्था के लिए, तो उससे होता है कि कुछ हानिकारक गैसें निकलती है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो उसको रोकने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब सोलर एनर्जी वाला, जैसे रेनेबल एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, ये सब को यूज करके हम सिंचाई करते हैं, या फिर उस बिजली का उत्पादन करके या कुछ अलग काम में लगाते हैं। तो उसके लिए ये स्कीम झारखंड सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव माना जा सकता है। तो इस स्कीम में क्या क्या है चीज़ें देखिए। यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में चलाई जाएगी। यह 24 जिला में लागू होगा। झारखंड में 24 जिला ही है। तो जो इस पे है, आप कहीं से भी कोई भी वाटर सोर्स, जल स्रोतों से, कुआं हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया, चेक डैम हो गया, यहाँ से जल उठाने के लिए, सिंचाई करने के लिए तो जल ही उठाना पड़ेगा। तो जल उठाने के लिए उपयोगी जो होता है मोटर दिया जाएगा सोलर पंप के साथ में। 5 MP सतही सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट दिया जाएगा एक में, और एक 2 HP का दिया जाएगा। वो दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। योजना में जो कि सरकार है 90% तक सब्सिडी देने के लिए रेडी है। 10% जो कि है, जो किसान भाई हैं उनको देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन करना पड़ेगा। पहले तो ऑफलाइन जमा किया जाता है, उसके बाद ऑनलाइन आधार कार्ड के थ्रू से सारा कुछ आ जाता है वहाँ डालने से। तो उसके लिए आगे बता दे रहे हैं हम 5 HP और 2 HP का क्या क्राइटेरिया है। 5 HP का उसी को दिया जाएगा, हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, यहाँ पढ़ने का आप साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। 5 HP का जो ये मोटर सेट पंप सेट दिया जाएगा, सौर ऊर्जा वाला, उसमें है कि कम से कम जो किसान है, सिंचाई क्षमता लगभग 5 एकड़ का उसके पास ज़मीन रहना चाहिए। वो जो ज़मीन का पंजी टू वगैरह खतियान वगैरह जो अपलोड करते हैं, उसमें 5 एकड़ उसको दिखाना पड़ेगा, और उसको वहाँ पे उसमें उस टाइम लिखना पड़ता है। 5 5 HP वाला उसको दिया जाएगा। और 2 HP वाला के लिए है कि लगभग 1 एकड़ अप्रोक्स, आप थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम वो चलेगा, तो उसको 2 HP वाला दिया जाएगा। ठीक है। और फिर इसमें देखिए किसान समृद्धि योजना के लाभ। इसमें बिजली से चलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोलर पंप सेट दे रही है सरकार। और किसी भी मौसम में सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं आप। बस खाली बारिश के दिनों में थोड़ा ये हो सकता है। तो बारिश के दिनों में तो बारिश, हमको तो पानी ही चाहिए, तो बारिश के दिनों में कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी तो आ ही रहा है। तो उस हिसाब से सही है। और 2 HP वाला जो मतलब सोलर पंप सेट है, उसको तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं और उसमें अपना सिंचाई कर सकते हैं। उसके लिए वो भी पोर्टेबल टाइप का अच्छा है। तो इसके किसान जो है उसका 18 वर्ष का आयु होना चाहिए। ठीक है। आधार नंबर उस किसान के पास होना चाहिए। और हाँ, और एक मेन चीज़, एक किसान परिवार को एक ही पंप सेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि एक किसान है, वो लोग 4 भाई हैं, तो चारों भाई को दिया जाएगा। उनको दिया जा सकता है, लेकिन अगले 5 साल बाद दिया जाएगा। ठीक है। दिया जाएगा, वो लोग भी होंगे, लेने के लायक होंगे, एलिजिबल होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभुकों को केवल एक ही बार अनुदान लाभ दिया जाएगा। समूह की स्थिति मतलब परिवार की स्थिति में
समूह के सभी सदस्यों को कम से कम 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब एक भाई को, मान लीजिए ए भाई है, तो उस भाई को मिला जैसे इस बार, तो बी भाई को जो मिलेगा, जो लेना चाहेगा यदि, तो उसको 5 साल बाद मिलेगा। ठीक है। उसके पास हो गया आधार कार्ड रहना चाहिए, एक ही सदस्य एलिजिबल होगा। और हाँ, ज़मीन का उसके पास ये होना चाहिए, आधार लिंक मोबाइल नंबर रहना चाहिए, आधार लिंक राशन कार्ड नंबर होना चाहिए। ठीक है। आगे दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले सीएससी में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ लॉगिन करके, यहाँ सीएससी लॉगिन करेंगे तभी आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ से आपको यस कर लेना है आईडी पासवर्ड डालने के बाद। अच्छा से यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको कैप्चा फिल करना है अच्छे से, जैसे कि हम यहाँ फिल कर दिए। फिर कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद फिर सर्च पे जाना है आपको। सर्च में जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक डिवाइस कैप्चर करने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर वहाँ पे फिंगर रखना है, जिसका भी आप कर रहे हैं केवाईसी, वो फिंगर रखेंगे, सक्सेस हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात उसमें यह है कि L0 डिवाइस काम नहीं कर रहा है, तो आप कृपया L1 ही से करें, नहीं तो L1 से नहीं कीजिएगा और फिर आप सोचिएगा कि हो ही नहीं रहा, आगे प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं वहाँ पे। तो इसलिए L1 से कीजिएगा। फिर उसके बाद रीडायरेक्ट कर देगा, आपका फॉर्म खुल जाएगा। जो जो चीज़ आपको यहाँ अपडेट करना है वो अपडेट कर सकते हैं, और जो जो सही है आप उसको एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। फिर यहाँ पे पंप कौन सा आपका है, 2 HP 5 HP, वो पूरा प्रोसेस पहले जो बता दिए, किसको क्या मतलब कर सकते हैं, किसको क्या मिलेगा, तो उसके लिए उस हिसाब से उसको सेलेक्ट कीजिएगा। फिर अपडेट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर आपका लैंड इन्फॉर्मेशन, जो जिस ज़मीन के लिए आप दिखा रहे हैं खतियान में जो पंजी 2 का ये अपलोड किए हैं, वही चीज़ यहाँ पे उसको फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत सब सेलेक्ट करके खाता नंबर, प्लॉट नंबर सब अच्छे से देख लीजिए। या फिर झारभूमि से उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। फिर वहाँ से देख लीजिए कि कौन सा आपका है, कितना एरिया में एकड़ है, कितना एक, जैसे कि इसमें मेरा 88 डिसमिल है, तो हमको 0 एकड़ कर दिए उस पर, और यहाँ पे 88 डिसमिल कर दिए। फिर उसको सेव कर देंगे। ठीक है। फिर आप चाहें तो दूसरा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो एक ही में यदि आपका 1 एकड़ हो जा रहा है, और यदि आप 1 एकड़ के लिए अप्लाई किए हैं तो आप उसी से फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे और एक प्लॉट यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐसे करके। पंचायत सेलेक्ट करेंगे, फिर विलेज सेलेक्ट करेंगे, खाता नंबर, फिर प्लॉट नंबर, एरिया डाल के फिर क्रॉप इन्फॉर्मेशन क्या आप लगाए हैं उस पर, उस वाला पेज खुलेगा, तो वहाँ पे फिल करके आपको क्रॉप डिटेल्स फिल करने के बाद प्रीव्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपका फार्मर डिटेल, लैंड इन्फॉर्मेशन, क्रॉप इन्फॉर्मेशन, अपलोडेड डॉक्यूमेंट सब दिखेगा। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। उसका यदि सही नहीं है तो पीछे जाके फिर एडिट कर सकते हैं। मेरा सारा सही था तो हम यहाँ पे आगे बढ़ गए, तो मैं हमको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया, जो कि पेमेंट CSC के थ्रू कटेगा, जिसमें 13 रुपये कुछ पैसे कटेगा। तो आपको वहाँ पे कस्टमर से 40 रुपया 50 रुपया लेना है, तो वहाँ पे दिखेगा, देखिए सेल अमाउंट जो है वो लेना है, तो बाकी जो है वो आपका कमीशन बनेगा CSC भाई को, CSC भैया को। मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया। फिर दिखाते हैं ये पेमेंट, देखिए गेट जनरेट रिसिप्ट पे फिर क्लिक करना है। फिर देखिए आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए किसान समृद्धि योजना, यहाँ पे हमको रिसीविंग मिल चुका है। इसको प्रिंट करके दे दीजिए एक कस्टमर को, और फिर वो आगे वहाँ पे जमा करेंगे। फिर वेरिफिकेशन पे आएंगे कोई, और वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये आदमी सही है, उसको उसका ज़मीन वेरीफाई करेंगे, फिर वो दे देंगे आपको। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। पूरा वीडियो देखें, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाएं।